ठीक है। गैस प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस प्रेशर जो हो रहा होता है वो किस नतीजे में होता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलाइड करें। ऐसा नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में ही कोलाइड करे जा रहे हैं, यू आर सेइंग कि भाई प्रेशर होगा, ये नहीं। प्रेशर तब होगा कि वही मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स से टकराएं। ओके जी, तब हम कहेंगे कि क्या है, ये प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि फिफ्थ पॉइंट, इन एन आइडियल गैस देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। किसी आइडियल गैस में, आइडियल गैस विच डजंट एग्जिस्ट, ये समझ लें। आइडियल गैस वो होती है कि वो हमारा एक फैंटेसी है हमारी कि भाई ऐसी गैस होती होगी या ऐसी गैस होनी चाहिए कि जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी फोर्स नहीं होती जिसके नतीजे में आप दो गैसेस के दरमियान अट्रैक्शन करवा लो या दो गैसेस के दरमियान रिपल्जन करवा दो या बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, बेसिकली ऐसी कोई गैस नहीं है। दस ईच मॉलिक्यूल्स एक्ट्स क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। तो एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होता है दूसरे मॉलिक्यूल के। इन आइडियल गैस की बात की जा रही है। ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक एमसीक्यूज हो जाता है कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल का होता है वो डिपेंड किस पर करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट ओनली टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि द टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट इन अदर यूनिट, मीन्स डिग्री सेल्सियस भी नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं, ओनली इन केल्विन। एट गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी टेम्परेचर पर हर मॉलिक्यूल का, मतलब जो आपने एक कंटेनर में रखे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो जिस किसी से भी बिलोंग करें, मतलब जिस किसी किस्म का हो, आई मीन टू से, ठीक है, लेकिन आपने उन्हें टेम्परेचर कोई एक ही दिया है तो उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब है कि आपने सबका निकाला और फिर सम किया, फिर आपने उसका अपॉन करके टोटल से डिवाइड किया, तो आप क्या कहोगे कि भाई जो भी हमारे पास वैल्यू आई वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, द काइनेटिक थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। काइनेटिक थ्योरी लिक्विड्स और सॉलिड्स के बिहेवियर को भी डिस्कस करती है। सबसे पहले लिक्विड, फॉर अ लिक्विड द काइनेटिक थ्योरी सजेस्ट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फेयरली रैंडमली अरेंज्ड एज इन गैस। लिक्विड में क्या हो रहा होता है कि वो क्या होते हैं, फेयरली रैंडमली अरेंज होते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर फिक्स हो जाएं, रैंडम होते हैं। ठीक है, जैसे कि गैस हो गया, बट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर, लेकिन एक गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, इन विच दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, और इस तरह से वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जैसे कि गैसेस तो नहीं होती, वो अगर अरेंज हैं रैंडमली वो गैस की तरह हैं, लेकिन अगर हम वो क्लस्टर फॉर्म में आ गए तो अब वो गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, गैसेस सिमिलर नहीं हुए इस तरह से, क्योंकि वो अब वो एक दूसरे के क्लोज हो गए, विच आर नॉट गैसेस, जो कि गैसेस क्लोज नहीं होती। दिस मेक्स लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इस तरह से ये लिक्विड को क्या बोल रहा होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। बट सिंस द पार्टिकल्स आर स्टिल फेयरली फ्री टू मूव, लेकिन पार्टिकल्स अभी भी इधर से उधर मूव कर पा रहे होते हैं, बिकॉज एज वी सेड देखिए कि वो रैंडमली अरेंज होते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ऑन, इसका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, अपना कोई नहीं होता, लेकिन अगर किसी कंटेनर में डाल दिया तो अब वो उसी में उसका वो ही शेप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फॉर ए सॉलिड द काइनेटिक थ्योरी पोस्टुलेट्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के लिए कोई काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि भाई मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक हैं, सो दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट टेक प्लेस। इस वजह से ऐसा नहीं होता कि भाई सॉलिड का कोई मॉलिक्यूल इधर से उधर पहुंच गया और कोई इधर से उधर पहुंच गया। दस इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स अरेंज इन अ फिक्स्ड पैटर्न, एक ही पैटर्न पर उनकी अरेंजमेंट हुई है, एंड दे फॉर्म अ लैटिस ऑफ वाइब्रेटिंग मासेस, और वो क्या बना रहे होते हैं, एक क्लस्टर टाइप बना देते हैं। लैटिस मीन्स वैसे तो मतलब आप ये समझ लें आगे की बातें, लेकिन आप ये भी समझ लें कि वाइब्रेटिंग मास जो होती है उनके एक लैटिस होते हैं। लैटिस बेसिकली लैटिस ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल क्रिस्टल के अंदर हम ये पढ़ते हैं तो सॉलिड, इस वजह से ये वर्ड बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपने सॉलिड के एक क्रिस्टल बनाना चाहा,
ठीक है, आपने एक क्लस्टर बनाना चाहा, इनके आपस में अट्रैक्शन हो गई कुछ भी तरीके से, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, या जो अट्रैक्शन है वो लैटिस हो जाएगा। दे फॉर्म अ लैटिस ऑफ वाइब्रेटिंग मासेस। ठीक है, जो अट्रैक्शन है, जो स्पेस है, वो इन अदर वर्ड्स हम लैटिस कहते हैं। अदरवाइज इंटर में आपको मज़ीद क्लियर हो सकेगा। दिस मेक्स अ सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। तो इस तरह से हम ये कहेंगे सॉलिड क्या है, एक डेफिनेट शेप रखता है। एंड हेयर इन काइनेटिक थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस ऑफ एवरी स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा और उनके पॉइंट्स पढ़े। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा है जो काइनेटिक थ्योरी के अंदर हमने आइडियल गैस की बात की। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने याद रखनी है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। आप नेक्स्ट जो हमारा होगा वो गैसेस स्टेट से होगा इंशाल्लाह।